हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लिम्फोमा के बारे में। लिम्फोमा क्या होता है, इसका क्या कॉज होता है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है। लिम्फोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि लिम्फोमा हमारे पास क्या है, एक टाइप का कैंसर ही है, ठीक है। दैट बिगेन्स इन द इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम से जाकर के इम्यून सिस्टम के अंदर बेसिकली होता है ये, ठीक है। इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्स होती है, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, जो कि है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो होती है ना, वो होती है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती है, जैसे कि आपकी टी सेल, ठीक है, और आपके पास बी सेल। अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स होती है ना, ये किसी भी रिकॉग्नाइज थ्रेड के अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में एक बार पहले से हो चुका है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है ना, वो टी सेल और बी सेल जो है वो बना लेता है, ठीक है। ताकि अगली बार कभी भी मान लो वो एंटीजन जो है हमारी बॉडी में आए, तो ये सेल्स जो है उसको बीमारी फैलाने से पहले ही जा करके एंटीबॉडी बनाए और ख़त्म कर दे, ठीक है। तो यानी कि रिकॉग्नाइज थ्रेड हो गया, जिसको हमारी बॉडी पहले से ही रिकॉग्नाइज कर पा रही है। तो ये सेल्स जो होती है ना, लिम्फोसाइट्स, इनके अंदर होने वाले कैंसर को बोलते हैं लिम्फोमा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिम्फोमा अकर्स व्हेन लिम्फोसाइट्स यानी कि बी और टी सेल्स ट्रांसफॉर्म एंड बीइंग ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग अनकंट्रोलेबल, ठीक है। ये जो टी सेल्स और बी सेल्स होती है ना, इनके अंदर एक सडन इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि टी सेल्स और बी सेल्स की जो जनरल लिमिट होती है, उससे बहुत ज़्यादा इनका जो है यहाँ पर डिवीजन होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल्स ग्रो होने लग जाएगी, और वो भी अब नॉर्मली, ठीक है। जिसकी वजह से जो है लिम्फोमा यानी कि कैंसर देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक टाइप भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होडकिंग्स लिम्फोमा, ठीक है। होडकिंग्स लिम्फोमा क्या होता है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन है इसका। होडकिंग्स लिम्फोमा क्या होता है, आल्सो नोन एज होडकिंग्स डिजीज। इसका दूसरा नाम होडकिंग डिजीज भी है। ये भी एक कैंसर होता है ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम विच इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का ये कैंसर है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। In Hodgkin's lymphoma, cells in the lymphatic system grow abnormally. Abnormally जो है यहाँ पर lymphatic system के अंदर cells जो होती है वो grow करती है and may spread beyond the lymphatic system, और lymphatic system से भी बाहर निकलकर अलग अलग tissues, अलग blood में जो है वहाँ पर भी grow करने लग जाएगी, ठीक है। Hodgkin's lymphoma commonly begins in the lymph nodes located in the upper part of body. हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है ना, वहाँ पर जितने भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर लिम्फ नोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके ऊपर वीडियो अच्छे से बना रखी है। अगर आपको पता है तो आप यही कंटिन्यू करो। लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारे अपर बॉडी पार्ट के अंदर, वहाँ पर ये कॉमनली ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके कॉजेज, कि भाई लिम्फोमा, जो होडकिंग लिम्फोमा है, इनके क्या कॉजेज है, क्या कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको ये कंडीशन जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ट्यूबरक्यूलोसिस। अगर किसी भी पेशेंट को ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन है तो उसमें ये चांसेस हो सकते हैं। इसी के अलावा एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, ये एक वायरस होता है। एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन होता है यहाँ पर, इन दोनों की वजह से भी जो है देखने को मिल सकता है। ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस, HTLV, ठीक है। तो एक वायरस होता है ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस, जो कि टी सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ कराता है अबनॉर्मली, ठीक है। वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर से दो तीन नाम भी आप याद रख लोगे अगर वायरस के, तो भी एग्जाम में लिखोगे तो भी काफ़ी है, ठीक है। सब कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। कपोसी सार्कोमा एसोसिएट हर्पिस वायरस, ठीक है। कपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस जो होता है ना हमारे पास, वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी के अलावा कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी इस तरीके से समझ सकते हो, आपकी इम्यूनिटी जो है ना यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करती है। हर तरीके से एक्शन नहीं ले पाती, इम्यूनिटी खुद वीक हो जाती है बॉडी की, ठीक है। इसी के अलावा हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का यहाँ पर मतलब है जेनेटिकल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैल सकता है ये कैंसर। इसी के अलावा जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी की जीन्स के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, मान लो क्रोमोसोम के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर भी ये जो कंडीशन है ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसी के अलावा कीमोथेरापी, अगर किसी को भी कीमोथेरापी या रेडिएशन थेरापी किसी ने ली है, तो उसके साइड इफेक्ट के अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकती है। इसी के अलावा एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स। अगर कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर कोई भी पर्सन काम करता है जहाँ पर पेस्टिसाइड्स ज़्यादा है, तो उसके जो है एक्सपोजर की वजह से भी आपको जो है ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है।
सो इसी के अलावा अगर कुछ मैं और रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ ना यहाँ पर कि किस तरीके से ये कंडीशन और हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे हाथ में होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है? जैसे कि स्मोकिंग करने से ये जो है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि स्मोकिंग जो है हमारे कैंसर को इंक्रीज़ करती है बॉडी के अंदर, ठीक है? इसी के अलावा कोई भी ब्लड इन्फेक्शन भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है? ब्लड इन्फेक्शन के साथ-साथ मान लो कोई भी पर्सन जो है एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो भी इसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो ये सारे हमारे पास कुछ कॉजेज़ थे जो कि लीड करते हैं हमारे लिम्फोमा की कंडीशन को, ठीक है? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है हमारे साइन एंड सिम्पटम्स, ठीक है? सो साइन एंड सिम्पटम्स जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं जो कि इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेनलेस स्वेलिंग और वन और मोर लिम्फ नोड्स। सो जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? फीवर देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग और नाइट स्वेट। जो एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना होगा इस कंडीशन के अंदर और नाइट स्वेटिंग भी देखने को मिलती है। इसी के अलावा वेट लॉस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है जो पेशेंट की एक हंगर कैपेसिटी होती है, ठीक है? जो भूख लगने की क्षमता होती है ना उसको बोलते हैं एपेटाइट, ठीक है? यहाँ पर पेशेंट को लॉस देखने को मिलेगी यानी कि पेशेंट को इस कंडीशन के अंदर जो है बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करेगा। फटीग एंड वीकनेस देखने को मिलेगी। फटीग और वीकनेस एक ही चीज़ होती है, फटीग और वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोरी, ठीक है? इसी के अलावा बोन और फ्लैंक पेन, जो बोन्स का पेन होगा यहाँ पर कमर का पेन भी बेसिकली देखने को मिलेगा। सीवियर इचीनेस भी इस कंडीशन के अंदर लिम्फोमा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस। सो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का डायग्नोस करने के लिए। डायग्नोसिस में हम लोग पता लगाते हैं कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं इस कंडीशन का, वो होता है डायग्नोसिस, ठीक है? ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, बायोप्सी करवाई जाती है, एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई भी यहाँ पर हेल्प करता है। इसी के अलावा कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट यानी कि सीबीसी जो है कंप्लीट ब्लड काउंट वो भी यहाँ पर करवाया जाता है, ताकि जो है टी सेल्स, बी सेल्स का जो लेवल होता है ना ब्लड के अंदर वो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? इसी के अलावा मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले है कीमोथेरापी। अब देखो कीमोथेरापी का क्या मतलब होता है ना, कीमो का मतलब होता है हमारे पास कैंसर, ठीक है? कीमो का मतलब होता है कैंसर और जो थेरापी होती है उसका मतलब होता है हमारे पास ट्रीटमेंट। सो सिंपल सी चीज़ है, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं ना उसको बोलते हैं कीमोथेरापी, ठीक है? सो कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, अब हमने एक कैटेगरी डिस्कस करी थी फार्माकोलॉजी के अंदर, मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो होती है वो कौन-सी होती है, कौन-कौन से उसके अंदर ड्रग्स आती है, ठीक है? और कौन-कौन सी कैटेगरीज़ होती है। तो वहाँ पर जितनी भी ड्रग्स हमने पढ़ी थी, आप एग्ज़ाम के अंदर उनमें से 1-2 का नाम लिख सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्पल में। इसी के अलावा यहाँ पर कीमोथेरापेटिक ड्रग्स की मैं बात कर रहा था, आर गिवन ओरली, उनको ओरली दिया जाता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी दिया जाता है ताकि जो है हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को जो है वो किल करे, ठीक है? सो कीमोथेरापी यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स यहाँ पर दी जाती है इस कंडीशन के अंदर। इसी के अलावा नेक्स्ट है सेकंड ट्रीटमेंट है रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन थेरापी भी दी जाती है। रेडिएशन थेरापी यूज़ हाई डोज़ ऑफ रेडिएशन टू किल कैंसर सेल्स एंड श्रिंक ट्यूमर। श्रिंक का मतलब होता है उसको कमज़ोर कर देना, ठीक है? और उसकी साइज़ को डिक्रीज़ कर देना। और देखो यहाँ पर रेडिएशन थेरापी का मतलब है हाई डोज बीम्स दी जाती है, ठीक है? कुछ ऐसी बीम्स होती है ना, रेडिएशंस, रेडिएशंस का इस्तेमाल करके कैंसर को किल करना, उसके ट्यूमर को किल करना, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। सो जैसा कि आपको पता ही होगा कि बोन मैरो के अंदर ही हर टाइप की सेल जो है ना वो जो है बनती है और वहीं से जो है उनका डिवीजन होता है, ठीक है? स्पेशली ब्लड सेल्स तो वहीं पर ही होगी, स्टेम सेल से ब्लड सेल्स बनती है, ठीक है? तो जो है अगर हम लोग बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं अगर सीवियर केस के अंदर, तो नया बोन मैरो जो होगा वो हेल्दी सेल्स बनाएगा और उसके चलते जो कंडीशन है वो अपने आप ही नॉर्मल हो सकती है टाइम के साथ। इसी के अलावा सर्जरी की अगर बात करें, सो सम लिम्फोमास दैट अराइज इन द ऑर्गन्स आउटसाइड ऑफ द लिम्फ नोड्स। सो ऐसे लिम्फोमास जो कि लिम्फ नोड से बाहर होते हैं ना, सच एज थायराइड, स्टमक, सर्जिकल, तो थायराइड में मान लो, स्टमक में है, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर में बी कंसीडर। सो अगर मान लो लिम्फ नोड से बाहर निकल के थायराइड, स्टमक, ऐसी कहीं पर भी जगह पर अगर जो कैंसर है लिम्फोमा का वो फैल चुका है, तो उस केस के अंदर सर्जरीज भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल एनएसजी लाइब्रेरी से।